हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको पहले ही बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि आप लोगों का जो तैयारी है वो कितना है। और अभी के वीडियो में हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन को करेंगे और उसमें से आपको ये देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। यानी कि आपका 3 मंथ लगभग एग्जाम बचा हुआ है फाइनल का, तो उसके लिए कितना तैयारी आप लोग कर चुके हैं वो आपको देखना है। ठीक है, ये नहीं देखकर चलना है कि यह वायरल पेपर है। और आपको ये भी बता दें कि इससे बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम जो फरवरी में होगा उसमें भी देखने को मिलेगा, एंड साथ में सेंटअप एग्जाम के लिए तो यह पेपर है ही। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आपको बता दें, टोटल प्रश्नों की संख्या जो इसमें आपका रहने वाला है ना, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 सब्जेक्टिव आपका रहेगा। सब्जेक्टिव 20 रहेगा यानी 2 मार्क्स, और 5 मार्क्स वाला 6 प्रश्न रहेगा। तो टोटल 96 क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, और इसमें टाइम वगैरह आपका जो मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि आपका फाइनल एग्जाम जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से सेंटअप एग्जाम का भी इसमें रूटीन है। और आपका विषय कोड वगैरह जो है ना, ये सब 118 रहेगा, और सेट कोड आपका ए रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, बिना विलम्ब किए आपको मैंने बता दिया। आप चलिए ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में टोटल 1 से लेकर के 70 प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसमें से मात्र आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 35 प्रश्न ही आपको जो है बनाना होगा। तो किसी 35 प्रश्न का सलूशन करना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है। तो आणविक ठोस पूछा गया, तो आर भी आपको जो है हमेशा याद करके रखना है। जो आर भी आपका है ये आणविक ठोस हो जाएगा। उसी प्रकार से जिनका भी इंग्लिश मीडियम होगा, दोनों मीडियम में आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि किस प्रकार के क्रिस्टलों में ब्रोवेंस, ठीक है, ब्रोवेंस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आर्थोरॉन्विक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 3 नंबर पूछा गया। प्रश्न है कि किसी धातु की पस्त कोण षष्ठ कोण है, ठीक है, षष्ठकोणीय सीमित पैकिंग संरचना में जो है ना संबंध संख्या कितनी होती है। तो चलिए ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसी प्रकार से 4 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। तो लोह चुंबकत्व को कौन प्रदर्शित करेगा, तो Fe का मतलब लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, और इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स हैबिटिस परफॉर्मेंस गेज। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे नहीं, आपको सिर्फ बता दिए, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि मोरल्टा हम लोग कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया कि किसी विलयन के 200 ml में अगर 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलयन की मोरलता जो है वह क्या हो जाएगी। तो इसकी मोरलता आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी 0.25 हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर दिया गया है। प्रश्न है कि 1 m, ठीक है, 1 m चीनी में, यानी 1 m चीनी में लगभग जो है चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1 m सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से क्या हो सकता है। तो देखिए क्या हो सकता है, कहने का अर्थ हुआ कि इससे ये और इसमें दोनों में क्या अंतर हो सकता है। तो अंतर स्पष्ट है, 7 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर पूछा गया। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके कण जो है ना अर्धपराग में झिल्ली से निकल पाते हैं। तो देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि विलायक हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न दिया गया। प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रोड का नामक ऑक्सीजन विभव जो है ना प्लस में 0.76 विभव है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि ये जो है ना एक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन प्लस में होता है, लेकिन जब इसका मानक अवकरण किया जाता है ना, मानक अवकरण, तो ये माइनस में आ जाता है। सेम यही रहेगा, लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर पूछा गया
एक अल्फ़ा, ठीक है, एक अल्फ़ा NaCl किसके बराबर होता है? एक अल्फ़ा जो है ना ये NaCH किसके बराबर हो सकता है? तो चलिए ये आपका जो ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा Na प्लस और प्लस में अल्फ़ा Cl पर पावर माइनस होगा, तो ये राइट आंसर आपका होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर है कि पूछा गया अर्धशेड अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो सकता है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा E2D0 बराबर होगा आपका प्लस में 0.76 विभव, ठीक है। चलिए यही आपका है, तो चलिए आंसर जो है ना आपका यही होगा। और यहाँ पर अभिक्रिया भी दे दिया गया है, अभिक्रिया को आप लोग यहाँ पर खुद जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया गया है समझ लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा दिया गया है, ये ऑप्शन नहीं है, इसका सॉल्यूशन करके बतलाना है कि क्या राइट आंसर इसमें हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर समीकरण दिया गया, अभिक्रिया यहाँ पर हुआ है, तो देखिए क्या हो सकता है आप लोग देख लेना, बता देते हैं आंसर ऑप्शन बी ही करेक्ट आपका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 विलियन से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है, तो वह क्या हो सकता है? तो वो होगा 1 फैराडे के बराबर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, अभिक्रिया A बराबर B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, -D ओपन डी बड़ी ब्रैकेट ए बटे में dt, ये आपका राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर पूछा गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो सकती है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि समय पर पावर -1 होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 15 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में जो है ना आरेहिनियस का समीकरण कौन सा इनमें से हो सकता है? तो आरेहिनियस समीकरण पूछा गया, ये आप लोग देख लेना, तो राइट आंसर क्या होगा देख लो, ऑप्शन नंबर 15 का बिल्कुल ए होगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन क्षद्र प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर क्षद्र प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या हो सकती है, ये पूछा गया आपसे, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग देख लेना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में परिवर्तित कर देता है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या हो जाएगा, इनवेटेंस को, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है, जिनका इंग्लिश मीडियम है ना आप लोग यहाँ से देख लेना, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। और बता देंगे पेपर कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा आपको, इसका PDF कहाँ आपको मिलने वाला है। साथ में कोई भी परेशानी हो, ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना हो, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर लेना, नंबर यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ। आपको नंबर पर क्या करना है, अगर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको लिखना है सबसे पहले हाय, उसके बाद आप अपना क्लास लिख दीजिए कि आप क्लास 12th में है, ठीक है। तो नंबर है 696 और बता रहे अगर नंबर पे नहीं मैसेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप साथ में टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप लोग नहीं हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हमेशा किया जाता है आप लोगों के लिए। साथ में एग्जाम के टाइम जो वायरल पेपर होता है, सेंटअप एग्जाम में भी होगा, उसका भी पेपर मिलेगा, साथ में फाइनल एग्जाम में भी आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगली क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया कि गैस नकाश में प्रायः सक्रिय चार कोर का उपयोग होता है, ठीक है। तो यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो चलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। क्या क्या होगा तो देख लीजिएगा, ये होगा अधिशोषण होगा, अवशोषण होगा, शोषण होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर पूछा गया कि कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था जो है ना कुहासा में होती है? कुहासा देखते हो ना आप लोग, अभी ठंड का टाइम आने वाला है, तो वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा देख लो, ऑप्शन बी होगा, यानी कि गैस में द्रव का परिक्षेपण के कारण। चलिए अगली क्वेश्चन 20 नंबर है कि दूध में प्रोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो प्रोटीन क्या है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है ना, ये आपका ऑप्शन डी होगा, कैंसीन होगा, कैंसीन हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 21 नंबर है, पूछा गया कि प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह क्या कहलाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा, ठीक है। चलिए
22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वात्या भट्टी में लो ऑक्साइड का अवकरण होता है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कार्बन आपका जो है ना यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 23 नंबर देखिएगा, लिखा गया है साइनाइड विधि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन धातु प्राप्त हो सकता है? ठीक है, तो देखिए 23 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल सही होगा, सी, यानी कि सिल्वर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन देखिएगा 24 है कि बॉक्साइड एक्स का सही सूत्र क्या है? ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि Al2O3.2H2O। ठीक है, अब चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 25 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? जो आपको हंसा देता है वो गैस क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नाइट्रक हो जाएगा ऑक्साइड। अगली क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, निम्नलिखित में कौन जो है ना त्रिभाषमिक अम्ल है? त्रिभाषमिक अम्ल क्या होगा? त्रिभाषमिक। ठीक है, तो देखिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी H3PO4 होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर पूछा गया कि SO3 में S का संकरण क्या हो सकता है? तो S का संकरण जो है ना ये आपका ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि Sp/2 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर, और प्रश्न पूछा गया कि सल्फर अणु को किस सूत्र से निरूपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि S8 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर पूछा गया, CU ओपन ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में दिया गया Z=29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको आना चाहिए, ये आपका हो जाता है बड़ी ब्रैकेट एरिया 3D पावर 10 4S/1 होता है। ठीक है, ये करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर पूछा गया, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्साइड जो है ना व्यवस्था दर्शाती है? तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि Mn छोटी ब्रैकेट में आपका हो जाएगा Z=25। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें जो है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी अधिक होती है? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, सी, यानी कि हो जाएगा Mn/2 और जो Z= आपका हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 32 नंबर, आवर्त सारणी में थाइलोनाइड तत्व निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, F ब्लॉक में आपका आता है। वहीं अगली क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर पूछा गया है कि बड़ी ब्रैकेट में दिया गया है Ni छोटी ब्रैकेट CO4 और बड़ी ब्रैकेट ओपन है, तो इसमें निकेल का जो है ना निकेल की ऑक्सीकरण व्यवस्थाएं क्या हो सकती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर पूछा गया है कि यहाँ पर दिया गया है बड़ी ब्रैकेट में Fe छोटी ब्रैकेट C2O4 और छोटी ब्रैकेट ओपन करके दिया गया है 3 और बड़ी ब्रैकेट ओपन पर पावर -3 है। तो ये जटिल आयन में लोह आयन की संबंध जो है ना संबंध संख्याएं कितनी होगी? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाहर की जो संख्याएं हैं ना यही संबंध संख्याएं कहलाती है। अगली क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर में पूछा गया कि पीरीडीन जो है ना इसके लिए छोटी ब्रैकेट में दिया गया है C6H5N निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंगेंड है? ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मोनोटेंड लिंगेंड। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन 36 नंबर है, पूछा गया है बड़ी ब्रैकेट में Ni छोटी ब्रैकेट CN4 उसके बाद दी गई है ओपन बड़ी ब्रैकेट में 2D पावर -2 आयन की ज्यामितियाँ निम्नलिखित में से क्या होगी? ज्यामितियाँ पूछा गया है, तो ज्यामितियाँ के लिए आप लोग यहाँ पर सम संख्या में दी गई है, तो सीधे याद रखिएगी यह जो है ना चतुर्फ कर लिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर पूछा गया कि एथिल ब्रोमाइड में एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? ठीक है, तो ये बनेगा क्या? तो यह एथिल अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल याद रखिए। अगली क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यौगिक जो है ना परशीटक है? ठीक है, परशीटक होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी कि CF2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगली क्वेश्चन यहाँ पर 39 नंबर है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एलिल एल जो है ना हैलाइड है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH2 बराबर में होगा CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा
40 नंबर है कि बेंजीन के क्लोरीनेशन में अभिक्रियाशील पदार्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 40 का सी हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्लियरसीड समूह प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित रहता है? प्राइमरी मतलब सबसे छोटा में। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या होगा 41 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड जो है ना, सिंगल बॉन्ड CH2OH होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 42 नंबर प्रश्न है कि डाईएथिल ईथर और जो है ना मेथिल प्रोपिड ईथर क्या होगा दोनों मिलकर के? तो ये दोनों मिलकर के क्या बनता है? तो परिभाषा आप लोगों का बन सकता है क्या? तो ये बन सकता है कि ये बन जाएगा स्थान समावयवी, ठीक है, समावयवी, आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन देखिए 43 नंबर पूछा गया कि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना क्या इनमें से बन सकता है? तो यहाँ पर 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से यौगिकों में कौन जो है ना ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 45 नंबर प्रश्न की एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या है? तो एल्डिहाइड में कितने बॉन्ड होते हैं? तो ये आप लोग याद रखिएगा ना, ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको सबसे पहले याद रखना है सी होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कुछ नहीं लगेगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होता है H के साथ और एक सिंगल बॉन्ड जुड़ता है ऑक्सीजन O के साथ। तो ये आपको याद रखना है किसमें? तो एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक में, हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ना 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH छोटी ब्रैकेट OH CH3 फिर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर है, पूछा गया निम्नलिखित में से किसके साथ जो है ना कैनिजारो अभिक्रियाएं होती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि HCHO हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर है कि ब्यूट एक आयन HgSO4 तथा यहाँ पर दिया गया है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या दे सकता है? तो ये क्या देगा? तो ये देगा क्या? तो CH3 CH2 CO CH3 ये आपका दे देगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 49 है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका सामान्य सूत्र होगा ऑप्शन बी, यानी कि CnH2n+2COOH हो जाएगा। वहीं 50 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, ठीक है, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बन सकता है? तो ये क्या बनेगा? तो ये याद रखिए, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CH3COOH बनेगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है, पूछा गया एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर जो है ना बुदबुदाहट होती है, तो निम्न में से कौन सा यौगिक होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ये सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सबसे निर्बल अम्ल है? तो निर्बल अम्ल का जो है ना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CH3COOH। अगले क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर पूछा गया प्रश्न है कि यहाँ पर एक आपका जो है ना दिया गया है क्या? तो दिया गया है सी और इसमें सिंगल बॉन्ड दे करके CH3 दिया गया है, वहीं आगे एक सिंगल बॉन्ड दे करके NH दिया गया है 2, फिर एक सिंगल बॉन्ड दे करके CH3, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड दे करके CH3। तो ये कोर्स का जो है ना फॉर्मूला है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये किसका फॉर्मूला है? प्राइमरी का होगा, सेकेंडरी का होगा, एथियरी का होगा या फिर क्वाटनरी का होगा, किसका हो सकता है? तो देखिए राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, यानी कि प्राइमरी एमीन का होगा, क्योंकि प्राइमरी एमीन में हमेशा जो है ना प्राइमरी का मतलब याद रखिए जिसमें एक बॉन्ड होगा ना तो वही होगा प्राइमरी। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर है, पूछा गया कि गाइबरियल थैलिमाइड संश्लेषण से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तो देखिए 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1 डिग्री एमीन होगा, 1 डिग्री एमीन याद रखिए। अगली क्वेश्चन 55 नंबर पूछा गया है कि इथाइल एमीन की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किससे कराने पर एक रंगीन गंधहीन एवं अज्वलनशील गैस मुक्त होती है? तो इसका भी राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि NaNO2+HCl आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना
हिंस वर्ग अभिकर्मक है, ठीक है। हिंस वर्ग अभिकर्मक क्या होगा, तो 56 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बेंजीन सल्फोनाइमाइड होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 57 नंबर प्रश्न है कि एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील समूह क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH एवं सिंगल बॉन्ड NH2 दोनों समूह हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 58 नंबर जो है ना, पूछा जा रहा है कि रटौडी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, तो ये होता है किसकी कमी से, देख लीजिएगा, ये होगा विटामिन ए की कमी से होता है। अगली क्वेश्चन देखिए 59 नंबर है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन अस्ट्वावीटर आयन बनाने में जो है ना समर्थ है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, H2N सिंगल बॉन्ड CH3 COOH होगा। वहीं अगली क्वेश्चन है 59 नंबर, सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनवर्शन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 61 नंबर है, पूछा गया कि निम्नांकित में किसकी बहुलीकरण से ओपीडियन रबर प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल बी होगा, यानी कि आइसोप्रीन होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 62 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक में एस्टर बंद होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि लेटिलीन हो जाएगा, लेटिलीन में। अगली क्वेश्चन है 63 नंबर, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये राइट आंसर क्या होगा, 63 का ऑप्शन नंबर बी होगा, PVC, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए 64 नंबर है कि निम्न में से किस बहुलक में जो है ना एमाइड बंद होता है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि यानी कि आयलॉन 6 के बराबर होता है। अगली क्वेश्चन है 5000 नंबर पूछा गया, निम्न में से किसे प्राय परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपका एडियम बेंजोएट, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर पूछा गया कि अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में किसका जो है ना उपयोग किया जाता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोर्फिन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 67 नंबर की फिनॉल है, फिनॉल क्या है, तो फिनॉल आपको को याद रखना हमेशा, ये होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 68 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित में से ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्रोलेम फेनिकॉल, ठीक है, फेनिनिकॉल हो जाएगा, निकॉल। चलिए अगली क्वेश्चन 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक के लिए कभी भी बात पूछी जाए तो आप लोग Cl2 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछी गई है 70 नंबर की, एसिटेलिडहाइड, ठीक है, एसिटेलिडहाइड की अभिक्रिया जो है ना क्रोलीन के साथ होने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो ये बनता है ऑप्शन है, यानी कि एसिटिक क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो पहला जो मैंने आपको टोटल जो है 70 क्वेश्चन का आंसर की बतला दिया है, तो आप लोगों को देख लेना है। 70 मैंने आपको बता दिया, आपको यही सिर्फ इसमें देखना है कि आपने कितना सही किया। 70 में से आप लोग सही तरीके से बतलाना कि कितना आपने 35 क्या सही कर पाए हो। अगर 35 नहीं भी किए हो ना, तो ये जरूर कम से कम 25 भी अगर कर लियो, तो इतना कन्फर्म मैं बता रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है, ठीक है। तो चैनल पर आप लोग नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और हमेशा आपका जो है यहाँ पर पेपर वगैरह आएगा, साथ में क्लास वगैरह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आपका जो क्लास चलने वाला है डेली आपका लगभग कितना बजे चलेगा, तो 6:30 बजे आप लोगों का जो क्लास है वो चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को डेली जो है ज्वाइन कर लेना है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।